हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सा क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ये अटैक कहां पर हुआ है, इसके पीछे कौन कौन है और इसके तार कहां तक जुड़ेंगे। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपनी इस वीडियो में। देखिए, हमारी पूरी दुनिया में चाहे हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सोचते हैं कि सिर्फ भारत की बात होती है। नहीं, हम कनेक्ट रहते हैं पूरी दुनिया के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। और ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है जिसमें एक ऐसी घटना घटित हो चुकी है जो कि किसी के लिए भी मतलब कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, कोई ऐसी घटना की किसी भी तरह की फेवर नहीं ले सकता। ये घटना है, एक एक्सप्लोजन हुआ है रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को में। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर फ्राइडे को यानी 22 मार्च को इस तरह के सीन आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे जो कि किसी भी इंसान को हिला सकते हैं। क्रॉसकर सिटी हॉल एक बहुत ही फेमस हॉल है वहाँ का, जहाँ पर होने वाला था एक कॉन्सर्ट, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट। जहाँ पर आधा घंटा बाद जो प्रोग्राम शुरू होना था उससे पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और अगले दिन हो जाता है क्रॉसकर सिटी हॉल का ये हाल। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, क्या हुआ था, क्यों ये न्यूज़ स्प्रेड होती है कि यहाँ पर अटैक हुआ है। इसको कहा गया टेरर अटैक। आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था, टेररिस्ट घुस आए थे हॉल में और उनके द्वारा अटैक हुआ था। कुछ और भी न्यूज़ आती है, कुछ और भी पिक्चर्स जो हैं वो भी आने लगती हैं, जो इस बात का कंफर्मेशन लाती हैं कि हाँ, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। हॉल के अंदर बैठे लोग अचानक ही मतलब परेशान हो जाते हैं जब देखते हैं कि अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं उन पर। लोग अफरा तफरी में लग जाते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं, इधर उधर भागने दौड़ने लग जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है भाई, क्या हो गया है अचानक। क्योंकि रशिया जैसा स्ट्रॉन्ग नेशन जो काफी समय से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, वहां पर अचानक एक हॉल में इस तरह के गनमैन एंटर कर जाए और अंधाधुंध गोलियां चलाएं, जहां पर इतनी सिक्योरिटी रहती है, पुलिस रहती है, उसके बाद भी ये सस्पेक्ट जो है वो कंफर्म सस्पेक्ट हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वैसे तो 11 लोग पकड़े गए, बट ये लोग तो एग्जैक्टली गन के साथ पकड़े गए हैं। तो इनको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इन पे कोई डाउट है, डाउट नहीं, क्लियर है कि इन्होंने ही ऐसा किया है। ठीक है, ये है सस्पेक्ट जिन्होंने मॉस्को में अटैक को अंजाम दिया है। अब ये जो घटना हुई है, इसका सारे देश में बहुत ज्यादा निंदा चल रही है, क्योंकि इससे लगभग 140 लोग डेथ हो गई है, लोगों की डेथ हो गई है। अब आप जानते हैं न्यूज में जो डेथ दिखाई जाती है उससे तो नंबर्स थोड़े ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खराब टेररिस्ट अटैक माना गया है और बहुत सारे मतलब इसके पीछे इम्पैक्ट होने वाले हैं, आगे घटनाएं जुड़ने वाली हैं। फिलहाल इन लोगों को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलने वाली है, वैसे तो मेरी तरफ से इन लोगों को मार देना चाहिए। ठीक है, ये जो एक ग्रुप है आईसीएसआई ग्रुप है, ये पाकिस्तान में ही बहुत ज्यादा काम कर रहा है फिलहाल। लेकिन ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो ऐसी किसी भी घटना के पीछे बिल्कुल सिर उठा के खड़ा हो जाता है। इसने एक फुटेज रिलीज की है जिसमें ये कह रहा है कि हाँ, ये जो घटना है ये मेरी वजह से हुई है, मैंने किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इसने एक फुटेज भी जो है वो शो किया है कि किस तरह से इसने इस इंसिडेंट को प्लान किया था। ठीक है, ऐसे ग्रुप मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हम इतने बड़े-बड़े कारनामे कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? समझ में नहीं आता ऐसे चल क्यों रहा है? अब वहीं पर जो पुतिन है, जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि भई मुझे तो ये पक्का कन्फर्म है कि ये जो सस्पेक्ट्स हैं, ये यूक्रेन भागना चाहते हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने यूक्रेन पर ही इसका आरोप लगाया है। लेकिन यूक्रेन इस तरह के किसी भी कनेक्शन को सिरे से खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं खुद निंदा करता हूँ इसे, ऐसे किसी घटना के। और यूके जो है वो वार्न करता नजर आ रहा है रशिया को कि भाई तुम इस धुएं में खामखा के ये आग सोच रहे हो, इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। तो इस तरह का ये पूरा घटना थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।